फ्रेंड्स, क्लास 12th हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन 4th का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे। ये हमारा लास्ट वीडियो है। हम टॉपिक में स्टार्ट करते हैं डिस्कवरिंग स्तूप। इट मीन्स अमरावती और सांची के स्तूप की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी। ए ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड कॉलिन मैकेंजी विजिटेड द साइट ऑल्दो ही फाउंड सेवरल पीसेज ऑफ स्कल्पचर and made detailed drawing of them. These reports were never published. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे कॉलिन मैकेंजी, वो इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया के अलग अलग पार्ट्स की साइट का विजिट किया था और बहुत सारे स्कल्पचर आइडेंटिफाई किए थे। स्कल्पचर आइडेंटिफाई करने का मतलब है जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी, स्टोन की जो स्टैचू थे, उनको आइडेंटिफाई किया था और उनसे रिलेटेड काफ़ी जो डिटेल्स थी उसको भी आइडेंटिफाई किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो रिपोर्ट्स थी कॉलिन मैकेंजी की, वो पब्लिश नहीं हो पाई थी। फिर नेक्स्ट है इन 1854 वॉल्टर इलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर। गुंटूर कहाँ पे सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में। 1854 में वॉल्टर इलियट जो कि कमिश्नर थे गुंटूर के, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, वो अमरावती आए थे। अमरावती कहाँ पे सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश में। कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक देम अवे टू मद्रास। उन्होंने बहुत सारे स्टैचू को कलेक्ट किया और मद्रास अपने साथ ले गए। दीज केम टू बी कॉल्ड द इलियट मार्बल्स आफ्टर हिम। उनके बाद में जो वॉल्टर इलियट की डेथ के बाद में इन्हें इन स्टैचू को, इन स्कल्पचर को कहा गया इलियट मार्बल्स। फिर ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द remains of the western gateway and came to conclusion that the structure of Amravati was the one of the largest and the most magnificent Buddhist stupas ever built. जो इलियट थे, वॉल्टर इलियट थे, उन्होंने डिस्कवरी की वेस्टर्न गेट के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, इट मीन जो डिस्ट्रॉय हो गए थे पार्ट्स, उनकी स्टडी की एंड केम टू बी कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये अमरावती का स्तूप है वो बहुत बड़ा, लार्जेस्ट और मैग्निफिशेंट इट मीन्स बहुत अट्रैक्टिव स्तूप है, बुद्धिस्ट स्तूप। सबसे लार्जेस्ट स्तूप अमरावती का है जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है और उसकी डिस्कवरी की थी वॉल्टर इलियट ने, जो कि गुंटूर के कमिश्नर थे और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बाय द 1850s एंड द सम ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम अमरावती। 1850s में कुछ स्लैब्स मिली हैं। स्लैब्स इट मीन जो स्टोन्स के जो टुकड़े हैं वो मिले हैं अमरावती से। हैड बिगेन टू बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस। जो वॉल्टर इलियट थे उन्होंने उसे अलग अलग प्लेसेस पे लेके गए। टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था, ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एंड और टू द इंडियाज ऑफिस इन मद्रास एंड सम इवन टू लंदन। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैड ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड H.H. कॉली। इट मीन्स H.H. कॉली स्टार्टिंग में सबसे पहले जो वॉल्टर इलियट ने डिस्कवरी की थी अमरावती के स्तूप की, फिर आर्कियोलॉजिस्ट थे H.H. कॉली, उन्होंने भी अलग अलग स्तूप्स को आइडेंटिफाई किया था। इट सीम्स to me a societal indefensible policy to allow the country to be looted of the original works of ancient art. H.H. कॉली ने बताया था कि जो एनिशेंट आर्ट था और एनिशेंट आर्ट के जो ओरिजिनल वर्क था उसे बाहर के जो फॉरेनर्स थे वो लूट के अपनी कंट्री में लेके गए और वहाँ पे प्रिजर्व किया था अपनी म्यूजियम में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट। यानी कि सांची अभी तक भी एग्जिस्ट है जबकि अमरावती नहीं है, अमरावती डिस्ट्रॉय हो गया। अमरावती वॉज डिस्कवर बिफोर द स्कॉलर अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द फाइंड्स रियलाइज हाउ क्रिटिकल। अमरावती को डिस्कवर करने से पहले, बिफोर स्कॉलर अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द फाइंड्स, अमरावती की जो वैल्यू है उसको फाइंड नहीं कर सके, उसकी फाइंड आउट नहीं कर सके और रियलाइज भी नहीं कर सके अमरावती का स्तूप कितना पुराना है। इट वॉज टू प्रिजर्व थिंग्स वेयर दे हैड बीन फाउंड इंस्टेड ऑफ रिमूविंग दैम फ्रॉम द साइट। अमरावती के स्तूप को जो स्कॉलर्स थे उन्होंने आइडेंटिफाई तो किया लेकिन उसकी वैल्यू को जजमेंट नहीं कर पाए, इसलिए उसे एक प्रिजर्व थिंग नहीं माना गया। जो कि एक प्रिजर्व थिंग की, उसे प्रिजर्व करने की बजाय उसे रिमूव कर दिया। वह सांची वो, जबकि सांची को डिस्कवर किया गया 1818 में। 3 ऑफ इट्स 4 गेटवे वर स्टिल स्टैंडिंग, और उसके जो 4 गेट हैं वो अभी भी स्टैंडिंग हैं। द 4th वॉज लेइंग टू बी स्पॉट वेयर इट हैड फॉलन एंड द मॉन्ड इट वॉज गुड कंडीशन। जो 4th गेट है वो गिर गया है, हालांकि जो स्तूप है, सांची का स्तूप है, उसका 4 गेट गिर गया है हालांकि, लेकिन उसका जो मॉन्ड है, जो टीला है, मतलब ढेर है, वो अभी तक भी अच्छी कंडीशन में। उस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सांची का स्तूप अभी भी एग्जिस्ट है। इवन सो इट वॉज सजेस्टेड दैट द गेटवे बी टेकन टू आइदर पेरिस ऑफ लंदन।
जो अमरावती के स्तूप के जो गेटवे हैं यानी कि गेट हैं वो कहाँ लेके गए, पेरिस और लंदन में लेके गए थे। फाइनली a number of factors helped to keep Sanchi as it was, so it stands, and whereas the Mahachaitya at Amravati is now just an insignificant little mound. इट मीन्स इसलिए जो अमरावती जो सांची के स्तूप है उसको आइडेंटिफाई किया स्कॉलर्स ने और फॉरेन कंट्रीज़ में ले गए और वहाँ पे उनको प्रिजर्व किया, जबकि अमरावती को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है Sanchi identify it as a scene from the Vaishantara Jatak. This is a story about a genius princess and the who gave away everything to a Brahman. It means सांची के स्तूप में एक सीन है फॉर्म, वो कहाँ से लिया गया है, वैशांतरा जाटक से लिया गया। वैशांतरा जाटक की एक स्टोरी को सांची के स्तूप की वॉल्स पे आइडेंटिफाई किया गया है। इस स्टोरी में एक प्रिंस है यानी कि जेनरियस प्रिंस है यानी कि दयालु प्रिंस है जिसने अपना सभी कुछ ब्राह्मण्स को चैरिटी की फॉर्म में दे दिया है। ये स्टोरी है जो जेनरियस प्रिंस की स्टोरी है वो वैशांतरा जाटक में है जो कि सांची के स्तूप पे की वॉल्स पे आइडेंटिफाई की गई। वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट, और उसके बाद में वो प्रिंस फॉरेस्ट चला गया और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सिंबल्स ऑफ वर्शिप। आर्ट हिस्टोरियन हैड टू एक्वायर फैमिलियर विथ हेजियोग्राफी of the Buddhas in order to understand Buddhist sculpture. It means जो गौतम बुद्ध की बायोग्राफी है जिसे हम हेजियोग्राफी कहते हैं। हेजियोग्राफी का मतलब होता है कि जो बुद्धिस्ट थे या फिर संत थे उनकी जो बायोग्राफी लिखी जाती थी उसे हेजियोग्राफी कहते हैं और उसमें बुद्धिस्ट स्कल्पचर के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है शाल भंजिका। एक इसमें शाल भंजिका वर्ड आया है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ, जो हमारी पॉपुलर थिंकिंग है स्कॉलर्स की, दिस वॉज ए वुमेन। शाल भंजिका को एक वुमेन माना गया हुज टच कॉज्ड ट्रीज टू फ्लावर बियर फ्रूट, जो हुज टच कॉज्ड ट्रीज टू फ्लावर एंड टू बियर फ्रूट, और जो उसकी जिस शाल भंजिका एक वुमेन का स्टैचू है जिसे ट्रीज और फ्लावर को टच करते हुए बताया गया है। द शाल भंजिका मोटिव, यानी कि मोटिव का मतलब होता है जो डिज़ाइन है। शाल भंजिका पे जो डिज़ाइन है उससे सजेस्ट होता है that many people who turned to Buddhism and reached it their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief and practices and the idea। शाल भंजिका के स्टैचू से पता चलता है कि जो बुद्धिस्ट जो रिलीजन था वो बहुत प्रॉस्पिरियस स्टेज में था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड अपना 4th चैप्टर स्टडी किया था। ये हमारे बुक फर्स्ट का लास्ट चैप्टर था और ये हमारा लास्ट वीडियो है।